Hello everyone. So now we are going to cover the another section of paper 3. There is another section and it is a syllabus that is listed as below. पहला तो इंडियन मिनरल डिपॉजिट एंड मिनरल इकोनॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट इन इंडियन शील्ड. इंडियन शील्ड में क्या इंडिया के मिनरल डिपॉजिट है, उसकी मिनरल इकोनॉमिक्स क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. फिर जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मिनरल कि क्या जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें मिनरल्स इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनकी. और डिपॉजिट्स इन इंडिया कौन कौन से, क्रोमाइट, डायमंड, मस्कोवाइट, कॉपर, लेड, जिंक, टिन, प्लसनाइट, gold, iron, manganese, bauxite. So these are the minerals used in refractory, fertilizers, ceramic, cement, glass, paint industry. Minerals used as abrasive filler. Then we have another section totally I have made boundary. Building stones, strategic, critical and essential minerals के बारे में. इंडिया का status mineral production में, co-product and by-product, consumption, substitution and conservation of minerals. National Mineral Policy, Mineral Concession Rule, Marine Mineral Resources and Law of the Sea. So this is syllabus and as I already told you we are going to cover only 25, 24, 23, 22 and 2020. 21 में आपका पेपर 3 हुआ ही नहीं था तो उसका क्वेश्चन पेपर है ही नहीं अवेलेबल. ओके आई डोंट नो इफ इट्स क्लियर और नॉट बट विल ट्राई. अब देखिए कि मैंने जो ऑरेंज से मार्क करा हुआ है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ फ्रॉम दिस सेक्शन. इस सेक्शन से वो क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो हम पहले चलो हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे. अभी हम ये देख लेते हैं. 25 का पेपर है. डिस्क्राइब द मोड ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड डिपॉजिट इन इंडिया. राइट अ नोट ऑन गोल्ड मिनरलाइजेशन इन बुंदेलखंड क्रेटोन. तो इन्होंने AU गोल्ड के बारे में तो पूछा ही पूछा, फिर साथ में उसके साथ क्रेटोन जोड़ दिया, बुंदेलखंड. फिर उन्होंने पूछा लाइमस्टोन के साथ साथ उन्होंने स्टेट्स भी जो है वो रिलेट कर ली कहीं ना कहीं कि कौन से स्टेट, 3 मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ लाइमस्टोन. फिर उनका जियोलॉजी, उनका मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ दीज डिपॉजिट्स. उसके बाद डायमंड प्रोड्यूसिंग जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन इंडिया, लाइक हाउ मतलब कितने ज़्यादा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया है जो डायमंड को मेजरली प्रोड्यूस करते हैं. उनकी जियोलॉजिकल सेटिंग, उनका डिपोजिशनल हिस्ट्री. तो डायमंड की बेसिकली पूरी कुंडली है ना. स्टेट लिंकअप कर दी और क्या लिंकअप करा है, जियोलॉजिकल सेटिंग एंड डिपोजिशनल हिस्ट्री. ओके उसके बाद आ जाओ मिनरल डिपॉजिट एसोसिएटेड विद सिंघूम शेयर जोन, इसके बेसिस पे. एंड देन वी हैव द नेशनल मिनरल पॉलिसी पे क्वेश्चन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके फीचर, उसका इम्पैक्ट, बेनिफिट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल मिनरल पॉलिसी. तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपके जियोलॉजी, प्योर जियोलॉजी से, और ये है थोड़ा अलग है ना. तो ये एक क्वेश्चन थोड़ा आपके जो दूसरा वाला सेक्शन था, ये वाला पिंक वाला, इससे आया है. अब आ जाओ 24 के पेपर में. तो इससे बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ स्लोप, प्राइस मार्जिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के साथ कोरिलेट करके बताओ कि क्या है. तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो पार्ट तो है हमारा इसका लॉज ऑफ द सी एंड मरीन मिनरल रिसोर्स का, उससे कोरिलेटेड है ये. ठीक है, तो दिस इज़ अनदर सेकंड पार्ट सी. फिर स्ट्रेटेजिक, क्रिटिकल, एसेंशियल मिनरल कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं. ऐसे 3 मिनरल्स बताओ जो इंडिया के रिसोर्स हैं और उनकी क्रिटिकल एप्लीकेशन है वॉर के टाइम पे. दिस इज ऑल्सो समथिंग फ्रॉम द सेकेंड पार्ट. नाउ वी हैव फॉस्फोराइड का अक्रेंस, उसका क्या मोड ऑफ अक्रेंस है. इसके अलावा दिस डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिया अलॉन्ग विद देयर स्ट्रेटिग्राफिक कंटेक्स्ट. नाउ वी हैव द रिफ्रैक्टिव मिनरल्स. कौन से रिफ्रैक्टिव मिनरल्स होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन बताओ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज डिपॉजिट्स इन इंडिया. उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है किसका, मिनरल डिपॉजिट्स के रिजर्व का बाय आइसोकोर प्लान. थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है. इलस्ट्रेट विथ नीड स्केचेस. सो इस तरीके से आप इसमें देखोगे कि कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है. ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन उस सेक्शन से आया था. इसमें 4 क्वेश्चन उस सेक्शन से है और सिर्फ एक अलग आया है. ठीक है, नाउ वी हैव
अनदर 23 पेपर। इसके अंदर आपका पहला सवाल है पूरा का पूरा वेस्टर्न धरवार केटोन पे, उसके मिनरल डिपॉजिट्स पे। तो ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो वेस्टर्न धरवार केटोन जो है उसके ऊपर सवाल है। उसके अंदर जो क्रोमाइट डिपॉजिट है उसके बारे में, उसके बाद जो उसके अंदर आयरन और डिपॉजिट है, उसमें बेराइट डिपॉजिट है, 3 डिपॉजिट्स को वेस्टर्न धरवार केटोन में कवर किया हुआ है, तो उसके बारे में पूछा है। अब आ जाओ कि बस्तर के, अगला पूछा है बस्तर के बारे में। तो मलंजखंड, उसके अंदर कॉपर डिपॉजिट है। कोराटपुर टिन बेल्ट है, एक में टिन है, एक में कॉपर है, एक में टिन है और एक में मैंगनीज़ है। इसमें क्रोमाइट है, आयरन है और बेराइट है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन क्रेटोन से सीधा सीधा पूछ लिए। अब आ जाओ कि सेकेंड सेक्शन में, जो सेकेंड सेक्शन से क्वेश्चन आया है कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद करता है, और ऐसे कौन से प्रोस्पेक्ट और स्कोप है नेशनल मिनरल पॉलिसी के। डिस्कस करो सैलिड फीचर ऑफ द यूनक्लोज। ठीक है, तो इसमें देखना कि इसमें 3 क्वेश्चन आपके उस सेक्शन से है और 2 उसमें से आए हैं, तो 1, 4 और 3। अब आ जाओ सेक्शन सी। इसमें आपको सिंघभूम क्रेटोन से सवाल पूछा गया है। तो सिंघभूम क्रेटोन में क्रोमाइट, कॉपर एंड काइनाइट, ये 3 डिपॉजिट्स के बारे में उसने पूछा है। अब अगला सवाल उसने पूछा है कि ग्राइसन और स्कार्न डिपॉजिट जो कि आपको कहाँ मिल रहे हैं, अरावली क्रेटोन में, उसके बारे में पूछा है। फिर पूछा है क्राइसोलाइट एंड बेराइट डिपॉजिट इन वेम्पल्ले फॉर्मेशन ऑफ कडप्पा बेसिन। अगला सवाल आ गया कडप्पा बेसिन से। ब्रीफली डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल सेटअप ऑफ डायमंड बेरिंग किम्बरलाइट्स इन पन्ना एंड वज्रकुर फील्ड। अब अगला सवाल पूछ लिया वज्रकुर फील्ड के डायमंड डिपॉजिट्स का। उससे ऊपर वाला पूछा था क्राइसोलाइट एंड बेराइट डिपॉजिट किसका, कडप्पा बेसिन का। फिर अगला सवाल पूछा स्पेसिफाइड मिनरल एंड माइनर मिनरल्स एज पर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957। तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग पूछा है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 2020 पेपर। इसके अंदर आपसे पहला सवाल पूछा है मस्कोवाइट रेयर मेटल डिपॉजिट्स कौन से इंडियन शील्ड के पूरे उसमें सेगमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा है अरावली क्रेटोन का। उसके अंदर बोल दिया कॉपर, टिन और अपना फॉस्फोराइट जो हमें वहाँ पे मिलता है उसके बारे में बताओ। ठीक है, एंड अगला सवाल पूछा है कि आपके ये रामपुरा गुच्छा में जो जिंक लेड डिपॉजिट होते हैं उसके जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसके जेनेसिस, जो कि अरावली का ही पार्ट है। राइट एन नोट ऑन द जियोलॉजी ऑफ BIF होस्टेड आयरन और डिपॉजिट। अब अगला सवाल पूछ दिया वेस्टर्न धरवार केटोन से। नेक्स्ट सवाल पूछा है विच मिनरल सोर्सेज कैन बी कंजर्व, डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स। वही सवाल रिपीट हुआ, तो एक क्वेश्चन वैसा हुआ। तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिपीट हो रही हैं। आपके क्रेटोन से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, कभी आपसे सिंघभूम से पूछ लिया, कभी वेस्टर्न धरवार से पूछ लिया, कभी अरावली से पूछ लिया, कभी बस्तर से पूछ लिया, अभी रिसेंटली बुंदेलखंड से पूछ लिया था। तो इस तरह से चीज़ें रिपीट हो रही है। पहले साल अभी के रिसेंट ईयर में 1 क्वेश्चन आया, उससे पहले में 4 आए, फिर 3 आए, फिर 1 आए, फिर 1 आया। तो फिक्स पैटर्न कुछ है नहीं, पर पॉसिबिलिटी है कि इस बार थोड़े इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछली बार 1 आया था। या तो 3 आएंगे, 4 आ गए तो अलग ही केस होगा, 3 या 2 तो आएंगे। ठीक है, सो this is the analysis of this portion of section B from paper 3. Now we are left with some few section of paper 3 and we'll discuss that so that you will get direction on how to prepare it and how to correlate the syllabus with the questions. Thank you.